हेलो, नमस्कार। काफ़ी दिनों के बाद में आपको नमस्कार कर रहे हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और जो भी आपके मन में नाराज़गी हो, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपनी नाराज़गी को अलग रखोगे और अपन एक नई नई शुरुआत कर रहे हैं, नए तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी आपका रिमाइनिंग पार्ट बचा हुआ है, स्टैटिक्स का पार्ट ले लीजिए या फिर इकोनॉमिक्स का पार्ट ले लीजिए। जो भी आपका रिमाइनिंग पार्ट है, उस रिमाइनिंग पार्ट को हम क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। तो हर एक पॉइंट के ऊपर क्या करेंगे, अपन आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, उसके साथ में हम चलने वाले हैं। यदि किसी प्रकार की आपको वॉइस संबंधी यदि कोई दिक्कत आई हो, आ रही हो, और यदि कोई चीज आपके समझ में नहीं आ रही हो, तो उसके बारे में आप बता सकते हो। आज की अपनी जो क्लास रहने वाली है, क्लास एक तरह से देखा जाए तो अपनी क्लास ये रेगिस्टेंस वाले टॉपिक के ऊपर रहने वाली है। और इस टॉपिक के अंदर यदि आपको लगे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ भी नहीं हो, तो इस क्लास को अपन रिपीट भी कर सकते हैं। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग बता सकते हैं। और इस क्लास के संबंध में जो भी आपके डाउट रहेंगे, डाउट क्या करना, आपको ग्रुप में शेयर कर देना है। ग्रुप में विशेष रूप से ध्यान रखिए कि इंडिविजुअली आप मैसेज कीजिए मेरे पास में, क्योंकि सभी के सभी एक साथ जब ग्रुप के अंदर मैसेज आते हैं, तो जो लोग डिस्टर्ब नहीं होना चाहते वो भी क्या हो जाते हैं, जबरदस्ती उसके माध्यम से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आप लोग प्रयास कीजिए कि भी आपके जो भी डाउट्स हो, वो डाउट्स आप मुझे इंडिविजुअली शेयर कीजिए, जिसके माध्यम से आपके प्रॉब्लम्स को क्या किया जाएगा, सॉर्ट आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब की सब चीजें आपको यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ध्यान रखनी है, उसके आधार पे आपको चलना है। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं इस चीज के बारे में। तो आपके जो भी टॉपिक रहे हुए हैं, अपने यहाँ पे स्कूनेस वाला पार्ट रहा होगा या कुछ भी मान लीजिए आपका अगले 2 महीने, मतलब अगले 2 महीने का मतलब क्या होगा आपके यहाँ पे, एक कौन सा मई आ गया, एक कौन सा आपका जून आ गया, अगले दो दो महीने रहने वाले हैं। इन 2 महीने हम क्या करने वाले हैं, बिल्कुल एक जबरदस्त तरीके से एक मेहनत करेंगे। इसके माध्यम से आपका जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट भी, करंट अफेयर्स वाला पार्ट भी संभावना है कि मैं मई के स्टार्टिंग के अंदर, मतलब 1 या 2 मई के आसपास आपकी क्लासेज, उसके रिलेटेड जो क्लासेज होंगी उनकी शुरुआत कर दूं। बट इसके अलावा यदि फिर भी कुछ थोड़ा बहुत 19-20 होता तो उसके बारे में आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो ये बात थी अपनी, अभी कुछ जो बेसिक बातें थी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और एक जो मेन बात है उसके बारे में आपको ये है कि पेशेंस रखिए। आपका जो भी जितना भी आपका पार्ट रहा है, जो भी आपको नहीं आता, सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपके यहाँ पे सॉर्ट आउट की जाएंगी। उनके माध्यम से आपकी जो भी समस्या होंगी, समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन के बारे में। आज का अपना टॉपिक किसके बारे में बात करने वाले हैं, हम स्क्यूनेस के बारे में बात करने वाले हैं, कर्टिसियस के बारे में बात करने वाले हैं, और मोमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। पहली चीज तो आपको ध्यान ये रखना होता है, ये जो पार्ट आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल का नहीं है, ये मास्टर डिग्री लेवल का पार्ट है आपका। ठीक है ना, स्क्यूनेस वाला, कर्टिसियस वाला और मोमेंट्स वाला पार्ट है, आपके यहाँ पे मास्टर डिग्री लेवल का आएगा। आता है, मतलब अमूमन आपके अंदर जो मास्टर डिग्री की जो क्लासेस होती है उनके अंदर क्या मिलता है, अमूमन ये पाया जाता है। ठीक है, तो उसी के बारे में बात है ये। आगे हम बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में, आज के अपने सेशन के बारे में हम बात करते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपके सामने ये आता है कि जब स्क्यूनेस के बारे में बात करते हैं, तो एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। स्क्यूनेस के अंदर, स्क्यूनेस पर चलने से पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। और जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम बात करें, तो हमने एक चीज पढ़ा था, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने जो सेंट्रल टेंडेंसी वाला जो अपना पार्ट आता है, ये सेंट्रल टेंडेंसी वाला जो पार्ट था, इस सेंट्रल टेंडेंसी वाले पार्ट के अंदर हमने तीन चीजें पढ़ी थी। एक जो सीरीज थी अपनी, कौन सी थी सीरीज, थी इंडिविजुअल सीरीज थी। एक सीरीज कौन सी थी अपनी, डिस्क्रीट सीरीज थी। और इसके अलावा एक सीरीज कौन सी थी आपके यहाँ पे, ग्रुप सीरीज थी। ये तीन प्रकार की सीरीज के बारे में हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट के अंदर हमने इसके बारे में रीड आउट किया था। ठीक है, अब ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो पार्ट रहेगा, इसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, स्क्यूनेस के जो पार्ट रहेगा, इस पार्ट को बेहतर तरीके से समझने का अपने द्वारा प्रयास किया जाएगा। ठीक है ना, इसी के माध्यम से हम क्या करने वाले हैं, इसको रीड आउट करने वाले हैं। इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, इसको समझने का काम अपने द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अब इन सभी के बारे में आपको बताया। ग्रुप का मतलब क्या होता है, आपका यहाँ पे वर्ग अंतराल होता है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6। इसी प्रकार से इनके अंदर क्या होता है, आपका एक्स और जो फ्रीक्वेंसी इन दोनों की वैल्यू होती है, और इसके आधार पे क्या करते हैं, उनके मान को कैलकुलेट करने का काम आपके द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे अंदर की बात समझ में। अब हम बात करते हैं आपकी इसके अंदर आगे कि जो बारंबारता बंटन की जो मुख्य विशेषताओं में कौन कौन सी विशेषता आगे आपके सामने यहाँ पे, कि सेंटर टेंडेंसी होगी, डेविएशन हो गया, इसके बारे में बात कर लिए। एरिया एसिमेट्री नहीं, स्क्यूनेस है भाई, थोड़ा ध्यान रखिए। ये गूगल ट्रांसलेटर इसके माध्यम से थोड़ा सा आपको इसके अंदर प्रॉब्लम लग रही होगी। ये स्क्यूनेस है, ठीक है ना। स्क्यूनेस मींस क्या जाएगा आपके यहाँ पे, इक्वलिटी के बारे में बात करें, ठीक है ना, इक्वलिटी के बारे में बात करें, समानता के बारे में बात करें। और ये कर्टेशियस का मतलब क्या होगा, आपके शिखर के बारे में बात करें। यदि कहीं भी वैल्यू रहने वाली है, तो शिखर जिस मान के ऊपर आपके अभी प्राप्त होने वाली है, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब यदि आपके एग्जाम के अंदर आ जाए कि सेंट्रल इसके डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी की करेक्टर्स कौन कौन से, इसके फीचर्स कौन कौन से, इसके बारे में यदि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना होगा। इसके फीचर्स में कौन कौन से आएंगे आपके यहाँ पे, सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट आ जाएगा, डेविएशन का पार्ट आ जाएगा आपके यहाँ पे, स्क्यूनेस का पार्ट आ जाएगा आपके यहाँ पे, और किसका पार्ट आ जाएगा, कर्टेशियस का पार्ट आ जाएगा। ये पार्ट आपके यहाँ पे किसके अंदर मिलने वाला, आपके यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या रहेगा, आपके यहाँ पे प्राप्त होने वाला है। तो इसके बारे में आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, आगे यहाँ तक की बात समझ में। ठीक है, ये यहाँ तक का पॉइंट होगा क्लियर कि ये मेन फीचर्स कौन कौन से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने इसके बारे में बात कर ली। ये यहाँ तक का पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, आगे देखिए।
आगे हम बात करते हैं इसके अंदर आपके यहाँ पे सिमेट्रिकल जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपके यहाँ पे किस प्रकार से पाया जाता है, कौन कौन से इसके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आपके यहाँ पे पाई जाएंगी, तो उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं आपके साथ में यहाँ पे बात करने वाले हैं कि सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है और क्या क्या पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो इसके अंदर आपके यहाँ पे पाए जाते हैं, जो अपने को इसके अंदर आपके यहाँ पे प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में हम बात करें, जब हम इसके सिमेट्रिकल के बारे में बात करें तो उससे पहले हम एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कशन करेंगे। जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमने दो पॉइंट के बारे में बात की थी, एक कौन सा था आपका, हमें सिमेट्रिकल रूप से होता है और एक क्या होता है आपका एसिमेट्रिकल रूप से होता है। सिमेट्रिकल रूप से मतलब क्या होने का मतलब ये होता है कि आपकी जो स्क्यूनेस का जो मान होता है वो कितना आ जाए आपके पास में यहाँ पे जीरो प्राप्त हो जाए। आ रही बात समझे कि भाई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट के बारे में हमने बात की कि दो पार्ट होते हैं इसके अंदर आपके यहाँ पे, क्या आता है सिमेट्रिकल आता है, दूसरा कौन सा होता है आपके यहाँ पे एसिमेट्रिकल रूप से होता है। सिमेट्रिकल कब होता है, जब आपके पास में यहाँ पे स्क्यूनेस का मान कितना आ जाए आपके पास में यहाँ पे जीरो प्राप्त हो जाए, स्क्यूनेस का मान कितना प्राप्त हो जाए आपके यहाँ पे जीरो आ जाए इसके पास। एसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, स्क्यूनेस का मान कुछ भी प्राप्त हो आपके पास में यहाँ पे जीरो एक दो तीन चार मतलब, ठीक है, कोई भी मान आपको प्राप्त हो, मतलब जीरो से ज्यादा संख्या के अंदर आपके यहाँ पे कोई भी मान आपको प्राप्त हो, बट होना क्या चाहिए आपका यहाँ पे सिमेट्रिकल के अंदर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव मान आपका यहाँ पे इसके अंदर प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको एमएस के अंदर विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी। जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल दो प्रकार से इसके अंदर आपकी चीजें होती हैं। एक क्या होती है स्क्यूनेस के अंदर, मतलब क्या होता है स्क्यूनेस का कहां पाई जाएगी, जहां पे वैल्यू क्या हो आपके पास में जीरो प्राप्त हो, और एस जो आपके यहाँ पे सिमेट्रिकल स्क्यूनेस कहां पाई जाएगी, जहां पे स्क्यूनेस की वैल्यू कितनी हो, किसी भी वैल्यू कोई भी आपके पास में मान दिया गया है, कोई भी किसी प्रकार का, ठीक है, कोई क्वेश्चन दिया गया, कुछ भी आपके सामने दिया गया है, उसके अंदर आपके यहाँ पे जो वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही है आपके यहाँ पे जीरो प्राप्त हो रही हो, वो किसके अंदर आता है आपके यहाँ पे एसिमेट्रिकल स्क्यूनेस, सॉरी सिमेट्रिकल स्क्यूनेस का पार्ट आपके यहाँ पे ये हो जाएगा। एसिमेट्रिकल के अंदर हमने बात की थी आपके पास जो मान प्राप्त होना चाहिए वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट के अंदर आपके यहाँ पे मान प्राप्त होना चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट में क्या आना चाहिए आपके पास में वैल्यू आनी चाहिए, इसके माध्यम से आपको यहाँ पे मान प्राप्त होना चाहिए, तो उसके बारे में बात होगी। ठीक है, तो दोनों पॉइंट यहाँ तक कि आपके पास में क्लियर कि भाई हमने इसके बारे में बात की थी, वो चीजें मैंने आपको बता दी कि भाई सिमेट्रिकल आया तो सिमेट्रिकल के अंदर क्या होता है आपके यहाँ पे सिमेट्रिकल के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे सिमेट्रिकल के अंदर। सिमेट्रिकल में बात करने से पहले अपने पास में एक डायग्राम बनाओ, इस डायग्राम के ऊपर आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, कोडिंग अपने को आगे बढ़ना देखिए। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, अब मान के चलिए अपने पास में यहाँ पे एक्स की कोई भी एक वैल्यू अपने सामने यहाँ पे पुट कर दी गई है, तो उस वैल्यू के बारे में आपको ध्यान रखना होगा। जैसे मान के चलिए अपने पास में यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या दे दी गई, एक दे दिया, दो दे दिया, तीन दे दिया, चार दे दिया और पांच दे दिया। साथ में क्या दे दी गई अपने को यहाँ पे इसके अंदर फ्रीक्वेंसी का मान दे देगा, फ्रीक्वेंसी का मान कितना दे दिया गया, मान के चलते हैं इसके अंदर आपके यहाँ पे कि साहब दो दे दिया गया, चार दे दिया गया, छह दे दिया गया, ठीक है ना, दो दे दिया गया, चार दे दिया गया, छह दे दिया गया, ठीक है, और कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप यहाँ पे से चार दे दिया, इसके माध्यम से इसके अलावा और यदि हम बात करें तो क्या मान दे दिया गया, इसके अंदर आपके यहाँ पे दो दे दिया, ये कोई भी हम वैल्यू इसके अंदर आपके यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू हो गई आपके पास में, क्या दे दी गई आपके यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मान दे दिया गया। अब इसके अंदर हमने क्या किया, दो एक्सिस ले लेते हैं इसके अंदर, एक तो क्या होता है आपका एक्स एक्सिस होता है और दूसरा कौन सा होता है इसके अंदर, हमने किसके बारे में बात कर ली है, ऐसे मान लेते हैं ये कौन सा आपके पास में यहाँ पे वाई एक्सिस आ गया, ये दो एक्सिस आ गए। वाई एक्सिस किसको शो करेगा आपके यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के मान को इसके द्वारा शो करना है, काम किया जाएगा। वाई एक्सिस का मान किसको होगा आपके यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेगा, और ये एक्स एक्सिस किसके बारे में बात करेगा, आपके सामने यहाँ पे जो नंबर दिए गए नंबर को शो करेगा। ठीक है, अब मान के चलिए हमने क्या कर लिया आपके यहाँ पे इसके माध्यम से, मान के चलिए कोई ये इस टाइप से क्या कर लिया हमारे द्वारा ये एक्स और एक्सिस और वाई एक्सिस दो एक्सिस अपने द्वारा यहाँ पे ले लिए गए हैं। हमने क्या किया इसकी यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, मान के चलिए कितनी रख दी, एक रख दिया, दो रख दिया, ठीक है, और कितनी वैल्यू रख दी आपके हमें मान के चलिए तीन रख दी, ठीक है, चार रख दी, ठीक है, और कितनी दी गई मान के पांच। इस टाइप से हमने क्या कर दी एक्स की वैल्यू। अब इसी प्रकार से क्या ले लिया हमने यहाँ फ्रीक्वेंसी का मान ले लिया ये, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का मान कितना आ गया आपके यहाँ पे दो आ गया, चार आ गया, ठीक है, छह आ गया, फिर कितना आ गया, चार आ गया, फिर कितना आ गया आपके सामने यहाँ पे दो आ गया। ये किसका मान होगा आपके सामने यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर हमने क्या लिया फ्रीक्वेंसी लिए, तो ये क्या कर दिया हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मान रख दिया, इधर क्या रख दिया हमने आपके यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर इसका मान आपके द्वारा यहाँ पे पुट अप कर दिया गया है। ठीक है, अब एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी कि जो आपके सामने यहाँ पे ये जो सिमेट्रिकल जो आपके सामने यहाँ पे जो सिमेट्रिकल आपके सामने जब बनता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, तो इसके अंदर जो दोनों जो वैल्यू होती है दोनों तरफ क्या होती है आपके सामने यहाँ पे 50-50% के अंदर आपके यहाँ पे वैल्यू प्राप्त आपके पास में यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, आगे बात यहाँ पे की समझ में, ठीक है, अब इसकी पहचान किस प्रकार से करो भी आपके द्वारा इस प्रकार से शो कर दिया गया। तो पहली पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जब स्क्यूनेस सिमेट्रिकल में जब बात करो तो दोनों तरफ क्या रहेगा आपके पास में अभी 50-50% आपके मतलब दोनों तरफ क्या रहेगा आपके यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों साइड क्या रहेगा आपके पास में इक्वल रूप से क्या दिया रहेगा आपके पास में हमें नंबर दिया हुआ रहेगा, मतलब संख्या क्या रहेंगे आपके यहाँ पे इक्वल रूप से रहेंगी। ठीक है, इसके अलावा क्या रहेगा आपके पास में यहाँ पे देखा जाए
तो जब हमने बात की थी आपके यहाँ पे जब बेल साइड का बनता है, जो पहला पॉइंट अपने क्या लिखा होता है ये कि सिमेट्रिकल के अंदर क्या बनता है, पहले आपके यहाँ पे बेल साइड का बनता है। तो जब बेल साइड, ये जब बेल की जब शेप बनती है अपने पास में यहाँ पे, तो इसके अंदर जो मध्य बिंदु जो आपका यहाँ पे रहता है, यहाँ पे क्या क्या रहता है आपके यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी क्या रहती है आपके यहाँ पे, अधिकतम पाई जाती है। फ्रीक्वेंसी का मान कितना रहता है आपके यहाँ पे, इसके अंदर मैक्सिमम क्या रहता है आपके यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी का मान इसके अंदर पाया जाता है। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी आपके यहाँ पे इसके अंदर, मैक्सिमम क्या होती है इसके अंदर आपके यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पाई जाती है। ठीक है, आगे तक की बात समझ में। तो भाई घंटी के आकार का होगा, घंटी के आकार का होगा जिसके बारे में हमने बात की। तो जो बीच में आपका है जो ये मध्य बिंदु जो पाया जाएगा, मिडिल जो पॉइंट अपने पास में रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी का मान क्या रहेगा आपके यहाँ पे, अधिकतम रहने वाला है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, इसमें आवर्तियां पहले नियमित क्रम में बढ़ती है, फिर अधिकतम पर पहुंचने के बाद में क्या करती है, नियमित क्रम के अंदर आपके यहाँ पे करती भी है। पहले आपने क्या बात की भाई, आपके पास में यहाँ पे इसका 1 2 3 4 5, ये 2 3 इस टाइप से क्या रही है आपके यहाँ पे, इसकी जो फ्रीक्वेंसी का मान क्या है, 2 4 6 इस टाइप से क्या रहा है आपके पास यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी का मान क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। और उसके बाद में क्या रहा आपके पास में, यहाँ पे पीक पे जाने के बाद में क्या होता है, इसका धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी का मान कितना रहा आपके पास में, 4 आया, 2 आया, इस प्रकार से क्या होता जा रहा है, इसका मान आपके पास में वापस से क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में। भाई सिमेट्रिकल में क्या होता है, इसका जो शेप होती है किस प्रकार की होती है, बेल के आकार की क्या होती है इसकी शेप होती है। जब बेल के आकार की शेप होगी तो इसके अंदर क्या रहेगा, इसका जो मान बढ़ेगा एक पॉइंट के ऊपर आपका बढ़ेगा, बढ़ने के बाद में क्या हो जाएगा, इसका मान होते ही क्या होता जाएगा आपका धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ठीक है ना। अब जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें, सामान्य वितरण ना होने पर भी क्या हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे, सिमेट्रिकल आपके पास में यदि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी यदि अपने द्वारा किया जाता है, तो भी ऐसी स्थिति में क्या पाया जाता है आपके पास जो मान जो पाया जाता है वो क्या रहता है आपके पास में, हमें सिमेट्रिकल कंडीशंस के अंदर क्या रहता है आपके यहाँ पे मान पाया जाता है। हमने इसके बारे में ऑलरेडी बात की, जब सिमेट्रिकल के बारे में बात करें तो मतलब क्या रहेगा आपके पास में, स्क्यूनेस की वैल्यू कितनी रहने वाली है आपके यहाँ पे, जीरो क्या रहेगा आपके यहाँ पे, स्क्यूनेस की वैल्यू प्राप्त होगी। अब स्क्यूनेस की वैल्यू जब जीरो हो रही है तो ऐसी स्थिति के अंदर मीन मीडियन और मोड तीनों के मान क्या रहेंगे आपके पास में यहाँ पे, इक्वल रूप से क्या रहने वाले आपके यहाँ पे प्राप्त होंगे। ठीक है ना, ये बात आपको स्पेशल रूप से ध्यान रखनी होगी। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम के अंदर बहुत सी बार पूछ लिया जाता है, तो ये बात आप ध्यान रखिए। जब भी हम बात करते हैं सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे क्या रहता है आपके यहाँ पे, मेन मीडियन और मोड तीनों के मान क्या रहते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। इसकी न्यूज के अंदर बात करो, सेंट्रल टेंडेंसी वाले पार्ट में बात करो, कहीं पे भी हमने इसके बारे में बात की है, तो वहां पे क्या पाया जाता है, इन तीनों के मध्य आपके यहाँ पे एक समानता पाई जाती है। माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों के अंदर क्या रहती है आपके यहाँ पे एक समानता इसके अंदर आपके यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है ना। अब आगे अंतर की बात समझे। अगला पॉइंट क्या करेंगे, माध्यिका और चतुर्थांकों के बीच में जो अंतर होता है वो क्या होता है आपका बराबर होता है। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। हमने क्या बात की थी, क्वार्टाइल पढ़े थे। क्वार्टाइल को कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। Q1 होता है, Q2 होता है, Q3 होता है और कौन सा होता है आपके यहाँ पे, Q4 होता है। ये कुल क्या होते हैं आपके यहाँ पे, 4 प्रकार के आपके क्वार्टाइल पाए जाते हैं। अब जब 4 प्रकार की क्वार्टाइल के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक बात ध्यान रखिए कि जो 25% पे होता है वो कौन सा होता है, Q1 आता है आपके यहाँ पे। Q2 कितने पे होता है आपका, हमें 50% पे होता है। Q3 कितने पे होता है आपका, हमें 75% पे होता है। और Q4 कहाँ होता है आपका, हमें 100% पे क्या होता है आपके यहाँ पे, Q4 होता है। इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अंदर क्या कर रहा है आपके सामने यहाँ पे कि भाई माध्यिका मतलब क्या, अगर आपके हमें Q2 के बारे में बात कर रहे हैं, और जो माध्यिका और क्या आएगा आपके सामने यहाँ पे, चतुर्थांगों के मध्य क्या पाया जाएगा इसका आपके यहाँ पे, कि भाई 50% क्या होगा। माध्यिका का मतलब क्या होगा आपके यहाँ पे, जो मध्य नंबर जो आपको प्राप्त हो रहा है, जो मध्य के अंदर जो आपको संख्या प्राप्त हो रही है, ठीक है, उसके बारे में बात करें तो Q2 कितना होगा आपके सामने यहाँ पे, 50% पे आ गया तो माध्यिका आ गई। और ये जो चारों क्वार्टर होते हैं क्या होते हैं आपके पास में, इस प्रकार से बराबर होते हैं। तो हमने क्या मान लिया, ये 25% क्या ले लिया आपके पास, हमने ले लिया यहाँ पे Q1 ले लिया। ये क्या आ गया आपके यहाँ पे, Q2 आ गया मत, और ये क्या आ गया आपके पास में, हमने यहाँ पे ले लिया कितना, Q3 ले लिया, मतलब कितना आ गया, 75% आ गया। और इधर कितना आ गया आपके सामने यहाँ पे, ये Q4 आ गया, मतलब 100% अपने पास में यहाँ पे ये आ गया। तो हमने क्या बोला था अभी, आपके स्क्यूनेस जीरो कहाँ होगी, जब आपके यहाँ पे जो मध्य बिंदु के अंदर क्या रहेगा, इसका मान आपके यहाँ पे सिमेट्रिकल के अंदर आपका मान अधिकतम प्राप्त होगा। तो क्या होगा आपके यहाँ पे, Q2 का जो मान रहेगा आपके यहाँ पे क्वार्टाइल के अकॉर्डिंग है, तो Q2 का मान क्या रहेगा आपके माध्यिका के बराबर रहेगा। तो क्या रहेगा आपके यहाँ पे, इन दोनों का मान एक समान आपको इसके अंदर प्राप्त होगा भाई। ठीक है, अब समान मान प्राप्त हुआ, स्वाभाविक सी बात है इनके मध्य अंतर भी क्या रहेगा आपका यहाँ पे, बराबर ही मात्रा के अंदर आपको अंतर इसके बारे में प्राप्त होने वाला होगा। ठीक है, तो समित श्रेणी में माध्यिका और चतुर्थांगों के मध्य जो आपका अंतर होता है, वो भी क्वार्टाइल के मध्य क्या होता है आपका अंतर क्या पाया जाता है, जो डिफरेंसेस होता है वो आपके यहाँ पे इक्वल रूप से पाया जाता है। ठीक है, अब इसका सबसे सर्वाधिक रूप से उपयोग किया जाता है सामान्य भाषा में, क्या करते हैं हम आपके यहाँ पे सामान्य कंडीशंस के अंदर क्या किया जाता है, इसका आपके यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा के अंदर काम में लेते हैं। ठीक है, अब जो आपके यहाँ पे यदि बात करें सेंटर में जो आपके एवरेज हाइट के बारे में बात करें, एवरेज वेट के बारे में बात करें, नंबरों के बारे में बात करें, प्रॉफिट के बारे में बात करें, तो सारे के सारे क्या रहते हैं अपने एवरेज के, एवरेज के अंदर जो चीजें प्राप्त होती है वो सारी सारी किसके बारे में बात करती है, स्क्यूनेस के मान के बारे में बात करती है। वहां पे क्या रहता है आपके यहाँ पे इनका जो मान होता है आपके यहाँ पे सर्वाधिक रूप से प्राप्त, सॉरी सर्वाधिक रूप से इसको उपयोग में लिया जाता है। ठीक है,
आगे यहाँ तक की बात समझ में भी। सिमेट्रिकल रूप से इसका जब डिस्ट्रीब्यूशन करने के बारे में बात की गई, तो सिमेट्रिकल रूप से इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया जाएगा इसके बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली। यहाँ तक का पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक यदि आपको कोई डाउट हो या तो उसके बारे में क्या करना, आपको फोटो खींचना और मेरे पास में इंडिविजुअली मैसेज कर देना, जो भी डाउट होगा उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ तक की बात समझ में, यहाँ तक का पॉइंट होगा क्लियर। आगे देखिए, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया भी कहाँ कहाँ पे मान किस प्रकार से आपको प्राप्त होने वाला है, इसके बारे में हमने आपको पूरा क्लियर कर दिया है। अगला पॉइंट देखिए, अगले हम बात करते हैं एसिमेट्रिकल के अंदर बात करते हैं। तो एसिमेट्रिकल के अंदर क्या बातें कर रहा है आपके यहाँ पे, झुकाव क्या रहेगा आपके यहाँ पे, सकारात्मक या दाईं तरफ क्या रहेगा इसका झुकाव रहेगा। इसके अंदर हमारे पास में एक अलग से इसके बारे में बना हुआ है, तो इसके बारे में हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना, इसका झुकाव क्या बना रहेगा आपके यहाँ पे, दाईं तरफ इसका झुकाव क्या रहेगा आपके यहाँ पे, ज्यादा बनने वाला होगा। तो उसके बारे में हम देखिए यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिए। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में हम बात करते हैं। सिमेट्रिकल के बारे में बात करने से पहले हम क्या करते हैं, इसलिए आपको एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए अपने पास में कोई एक्स की वैल्यू दी गई है, उसके बारे में बात कर लिया हमने, और एक क्या दिया आपका, हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। तो एक्स एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, उसके बाद मान लीजिए अपने कोई 15 नंबर दे दिया, भाई एक्स के नंबर क्या आ गया अपने पास में, 15 हो गया। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है आपको, यहाँ पे दे रखी है, दो आ गई, चार आ गई, छह आ गई। ठीक है, फिर चार आ गई, फिर दो आ गई, फिर क्या हो गया अपने को यहाँ पे एक प्राप्त हो गई। अब ये देखिए इसके बारे में हम जब ये क्या लिया एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या आ गया आपका वाई एक्सिस, ये किसके बारे में बात करा, फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करा। यहाँ पे क्या किया हमने, इसके नंबर को लिया, तो इधर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे नंबर कौन सा प्राप्त हो जाएगा अपने को, यहाँ पे 15 नंबर अपने के पास में ये आ जाएगा। ठीक है, अब यदि इसके बारे में बात की जाए, ठीक है, ठीक है, अब देखिए, अब यदि आप पिछले वाले यदि सिमेट्रिकल के साथ में जिसका कंपैरिजन करें, तो सिमेट्रिकल में क्या हो रहा है आपके यहाँ पे बेल शेप बन रही है। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो इसका जो झुकाव हो रहा है, झुकाव किस तरफ आगा आपके यहाँ पे, ठीक है ना, इसका जो स्लोप बन रहा है, सॉरी कर्व जो इसका आ रहा है वो कौन सी साइड में आगा आपके यहाँ पे, राइट साइड में क्या होगा, इसका ज्यादा झुकाव आपके यहाँ पे ये हो रहा है। तो इसको क्या कहा जाता है आपके यहाँ पे, राइट टेल भी इसको कहा जाता है, पूंछ भी इसको बोलते हैं, जिसके बारे में आप ध्यान रखिए। राइट टेल भी कहा जाता है इसको, आपके यहाँ पे दाई पूंछ भी इसे कहा जाता है। कारण क्या था इसके पास में, आपके पास में यहाँ पे जो इसके पास अपने पास जो वैल्यू दी गई थी, इस वैल्यू के अंदर आपके पास में एक्सट्रीम वैल्यू कितनी प्राप्त हुई आपके हमें, 15 की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास में, एक्सट्रीम आ रही है। इसलिए क्या होता है आपके यहाँ पे इनका झुकाव देखोगे तो झुकाव आप क्या क्या रहेगा आपके यहाँ पे, इसके इस तरफ आपके यहाँ पे अधिक पाया जाएगा। अब आप कहोगे साहब जो मोड का, मोड हमेशा क्या रहेगा आपका, हमें मध्य बिंदु के अंदर आपका हमें मोड का मान पाया जाएगा। सेंट्रल टेंडेंसी के पार्ट के अंदर हमने इसके बारे में रीड आउट किया था, इसके बारे में पढ़ा था। तो मोड होगा, मीडियन होगा, ये कौन सा पार्ट आ गया आपका, हमें मीन का पार्ट आ गया। मीन क्या होता है आपके यहाँ पे पास में, आपके पास जब इसके बारे में पढ़ोगे तो एक्सट्रीम झुकाव क्या रहता है, मीन का सर्वाधिक मात्रा के अंदर क्या रहता है आपका हमें झुकाव पाया जाता है, उसका क्या रहता है आपका एक्सट्रीम झुकाव इसके अंदर आपका होता है। ठीक है, ठीक है, अब इसके बारे में राइट की तरफ चला गया, तो इसके बारे में एक बात और हम कह सकते हैं कि इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव स्क्यूड भी कहा जाता है, इसको पॉजिटिव स्क्यूड भी इसको कहा जाता है। तो इसके बारे में टेंशन घबराइए मत, किसी प्रकार के टेंशन मत की, पॉजिटिव स्क्यूड किसे कहा जाता है। तब आपको इसके बारे में बताना कि एसिमेट्रिकल के अंदर क्या होता है आपका पॉजिटिव स्क्यूड पाया जाता है। कारण क्या होता है, इसके जो आपके यहाँ पे जो वैल्यू होती है, एक्सट्रीम वैल्यू आपकी क्या होती है, सब आपका झुकाव होने की वजह से क्या पाई जाती है आपके यहाँ पे, ये पॉजिटिव स्क्यूड के अंदर आपके यहाँ पे इसका मान ये आ जाता है। पॉजिटिव स्क्यूड के अंदर क्या होता है, इसका मान आपके यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक का पॉइंट होगा क्लियर आपके सामने। भाई किसके बारे में बात कर लिया हमने, आपके पास में क्या आ गया, पॉजिटिव स्क्यूड आ गया आपके पास में यहाँ पे, क्योंकि इसका झुकाव की जो वैल्यू क्या रही है अपने पास में यहाँ पे एक्सट्रीम आ गई। पहले वाले कंपैरिजन करें तो जो वैल्यू अपने पास में आ रही थी वो क्या थी आपके यहाँ पे, एक समान आ रही थी, तो इसलिए इसका झुकाव क्या था आपके यहाँ पे जिस तरफ ज्यादा नहीं था, तो बेल शेप बन गई। परंतु इधर क्या होगा आपके पास जो वैल्यू आ गई अनियमित रूप से आ गया आपके पास में। ठीक है, तो इसलिए इसका झुकाव क्या होगा आपके यहाँ पे, राइट साइड के अंदर इसका झुकाव आपका ज्यादा रहता है, तो उसको क्या कहा जाएगा आपके यहाँ पे, पॉजिटिव स्क्यूड इसको आपके यहाँ पे कहा जाएगा। आगे देखिए, झुका हुआ क्या होता है आपके यहाँ पे, जो राइट स्लोपिंग क्या होता है आपके सामने कर्व होता है, इसके बारे में आवर्ती वक्र क्या रहता है, दाईं तरफ झुका होता है। ठीक है, किसी बंटन के दाईं ओर चरम क्षेत्र, ठीक है ना, चरम प्रक्षेपणों की उपस्थिति उसे धनात्मक रूप से क्या करती है, विषम बनाती है। पॉजिटिव हो गया तो इसके बारे में बात होगी। तीनों औसत क्या रहे आपके हमें बराबर नहीं होंगे, इसके बारे में बात के लिए बहुलक क्या रहेगा आपका संघ मध्य बिंदु में पाया जाएगा। वक्र के तहत आधे से अधिक क्षेत्र बहुलक के दाईं ओर होते हैं। दाहिनी पूंछ को क्या कहते हैं, दाहिनी पूंछ बाईं पूंछ से क्या होती है आपके यहाँ पे लंबी होती है। ठीक है, इसके बारे में बात की, जो दाएं ऐसा होता है कि आपका इसके पास में क्या रहता है,
ये आपका ज्यादा पाया जाता है आपके यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा राइट साइड होती है, और इधर वाली साइड कौन सी होगी आपके यहाँ पे, लेफ्ट साइड होती है। तो स्वाभाविक सी बात है, जो मोड के अंदर कहा गया इसका मान क्या रहता है आपके यहाँ पे, इसके अंदर आपको सर्वाधिक मान प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये क्या मीन आ गया, मीडियन आ गया, मोड का मान आपके यहाँ पे इसके अंदर प्राप्त हो ही गया है। देखिए, अब आगे हम इसके बारे में क्या करते हैं कि भाई बात करते हैं, इससे मीडियन को हमने क्या कहा था, पहले क्या पढ़ा था, क्वार्टाइल के बारे में बात की। तो क्वार्टाइल का मान भी किस तरफ रहेगा आपका, इसके अंदर राइट साइड में पॉजिटिव स्पीड की ओर क्या रहेगा, इसका मान आपका झुका हुआ रहेगा। मान के चल रहे हैं, इसके बारे में ध्यान रखिए, ठीक है ना। इधर कौन सा आपके पास में 75% Q3 हो गया, इधर कौन सा 25% क्या आ गया, Q1 आ गया। ये क्या आएगा आपके पास में, Q2 आ गया। तो इसका मान किधर रहेगा आपके यहाँ पे, राइट साइड के अंदर क्या रहेगा, इसका मान आपके पास में यहाँ पे झुका हुआ रहने वाला। ठीक है, तो ये किसका मान होगा आपके पास में यहाँ पे, इसके किसके क्वार्टाइल के बारे में बात करें। ठीक है, आगे भी यहाँ तक की बात समझ में। ठीक है भाई, अब देखिए, अब हमने बात की थी आपके हमें Q1 Q2 और Q3 के बारे में बात करती। अब इसके बारे में यदि हम एक छोटी सी चीज और अपनी अभी विचार करके चले, इसके बारे में यदि हम बात करें, ठीक है, कि भाई हमने क्या बात पढ़ा था, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, Q3 माइनस क्या करें, हमने यहाँ पे Q2 करें। ठीक है, Q3 माइनस क्या करें, इसके मान आपको यहाँ पे Q2 करें। दूसरा मान किसका करें आपके यहाँ पे, Q2 माइनस क्या करें, हम क्या मान Q1 करें। ठीक है, आ गया तो की बात समझ में। अब ये देखिए Q3 और Q2 दोनों डाटा किस तरफ आ गया आपके पास में, यहाँ पे कहां दिखा रही है, Q2 वाला पार्ट आ गया, दोनों किस तरफ आ गया आपके पास में, यहाँ पे राइट साइड के अंदर आपके क्या हो गए, दोनों Q3 और Q2 के डाटा आपको प्राप्त हो गए। ठीक है, अब ये इधर कौन सा है आपके पास में, Q2 माइनस Q1, ये कौन साइड में आपके यहाँ पे, लेफ्ट साइड में आ गए। अब सिंपल सी बात क्या होगी आपके यहाँ पे, Q3 माइनस Q2 को जब हम करेंगे तो राइट साइड में क्या रहेगी, इसकी वैल्यू आपको क्या रहने वाली होगी आपके यहाँ पे, ज्यादा क्या होगी, इसकी वैल्यू आपके यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसको एक बार पढ़ना, कोई समझ में नहीं है कोई चीज तो उसके बारे में से दोबारा पूछ लेना, जो भी डाउट होगा उसको मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है, तो ये किसके बारे में बात होगी आपके यहाँ पे, एसिमेट्रिकल के बारे में बात करिए हमने यहाँ पे, कि एसिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपके यहाँ पे किस प्रकार से इसका पाया जाता है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कौन कौन सी बातें होती है, मेन मीडियन और मोड की स्थिति कहाँ रहती है, उसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा कर ली है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि नेगेटिव साइड में होता है तो कौन सा जगह आपके यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा है आपके यहाँ पे, राइट साइड में, अगर नेगेटिव साइड में करेंगे तो इसका झुकाव क्या आ जाएगा आपके यहाँ पे, ऐसे झुकाव हो जाएगा। तो वही सब की सब चीज हो जाएगा आपके यहाँ पे, बाई तरफ झुकाव हो जाएगा। वितरण क्या आ जाएगा आपके यहाँ पे, नेगेटिव इस तरफ आ जाएगा आपके यहाँ पे, नकारात्मक रूप से क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। आधे सीधी क्या रहेंगे आपके यहाँ पे, बहुलक के बाईं ओर आ जाएंगे, इसलिए पूंछ क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे, बाईं ओर हो जाएगी। उसका अपोजिट कर लीजिए, इधर कौन सा था, राइट साइड वाला था, तो उधर कौन सा हो जाएगा आपके यहाँ पे, लेफ्ट साइड वाला जाएगा। राइट साइड में किसके बारे में बात करा आपके यहाँ पे, पॉजिटिव के बारे में बात करा, जबकि लेफ्ट साइड में किसके बारे में बात करा आपके यहाँ पे, नेगेटिव के बारे में बात करा। तो दोनों पॉइंट आपके सामने यहाँ पे क्लियर हो गए। ठीक है, यहाँ तक की बात आ गई समझ में, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट आपके सामने यहाँ पे क्लियर हो गए। आगे देखिए हम बात करते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्क्यूनेस और उसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं, किन कितने टाइप्स होते हैं, स्क्यूनेस होती क्या, कितने टाइप्स इसके अंदर होते हैं। देखिए, किसी भी वितरण की विषमता से संबंधित क्या होती है, किसी वितरण की विषमता समिति से होती है। द सिमेट्री ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज रिलेटेड टू, क्या आपके हमें सिमेट्री दोनों क्या रहती है, एक दूसरे से संबंधित होती है। विषमता की माप हमें विषमता की दिशा और सीमा के बारे में बात करते हैं, स्क्यूनेस की जो मेजरमेंट जब इसके बारे में करते हैं, ठीक है ना। तो इसके किसके बारे में बात करता हूँ आपके यहाँ पे, ये इसकी दशा और सीमा के बारे में इसके द्वारा बताया जाए, एसिमेट्री नहीं है, ठीक है ना। इसके किसके बारे में, स्क्यूनेस के बारे में बात करते हैं, तो किसके बारे में बात करता है आपके यहाँ पे, उसके डायरेक्शन और एक्सटेंट के बारे में आपके यहाँ पे इसके द्वारा शो किया रहता है। माध्य जितना अधिक बहुलक से दूर होगा, विषमता क्या रहेगा आपके यहाँ पे उतनी ही अधिक होगी। ठीक है ना, स्क्यूनेस का मान कितना रहेगा, कि भाई माध्य जितना अधिक रहेगा उतना ही क्या रहेगा आपके पास में यहाँ पे स्क्यूनेस का मान आपको प्राप्त होने वाला होगा। ठीक है, सॉरी इसका मान क्या रहेगा आपके यहाँ पे, ठीक है, स्क्यूनेस के मान क्या रहेगा उतना ही ज्यादा रहने वाला। विषमता को तीन तरीकों से क्या किया जा सकता है, बाद में इसके बारे में मेजरमेंट कहता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं।
ठीक है ना। ये पॉजिटिव स्क्यूनेस के बारे में बात होगी आपकी, इस टाइप से होगी। ये कौन सी आ गई, नेगेटिव आ गई है, बीच में कौन सी आ गई आपके यहाँ पे एस क्या सिमेट्रिकल आ गया, जहाँ पे क्या होता है आपके यहाँ पे नो स्क्यूनेस का टाइम आपके यहाँ पे पाया जाता है। इसके बारे में आप बात कर सकते हो। अब इसके बारे में हम बात करते हैं कुल कितने टाइप से इसको स्क्यूनेस को मेजरमेंट किया जाता है, कार्ल पियर्सन के माध्यम से, बाउलर के माध्यम से और केली के माध्यम से। इन तीनों के माध्यम से क्या होता है इसको आपके यहाँ पे कार्ल पियर्सन, बाउलर और केली, इन तीनों के माध्यम से, इन तीन तरीकों के माध्यम से क्या होता है इसका मेजरमेंट करने का काम पूरा किया जाता है। ठीक है ना। इन मेजरमेंट्स के बारे में हम क्या करेंगे अपने अगले सेशन के बारे में, अगले सेशन में इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले होंगे। ठीक है। आगे भाई यहाँ तक की बात समझ में, यहाँ तक का पॉइंट होगा पूरा क्लियर। किस प्रकार से होता है आपका स्क्यूनेस के अंदर क्या क्या होते हैं, इसके टाइप्स के बारे में बात कर ली, इनके बारे में बात कर ली। एक बार इनको आप रीड आउट करना, जो भी आपके डाउट्स उन डाउट्स के बारे में आपको बताना, जो भी जैसा भी आपका डाउट होगा उसको क्या किया जाएगा आपके यहाँ पे क्लियर करने का काम किया जाएगा। ठीक है। ओके भाई, ऑल क्लियर। तो आज के सेशन में हम इतना ही करने वाले हैं। दूसरी मेरी बात, यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो इस यूट्यूब चैनल को क्या करना, आपको लाइक और शेयर कर लीजिए आपको यदि बेहतर लगे तो, और सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपको बेहतर नहीं लगे हैं तो आप इसको रहने दे सकते हो। ठीक है ना, आपके ऊपर बाध्यता नहीं है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, आप सबके सब लोग क्या हो गए, परम ज्ञानी लोग हो। ठीक है, परम ज्ञानी लोग हो आप। ठीक है, आपके पास अनेक प्रकार के अनुभव है। ठीक है, तो उसके माध्यम से आप ये चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, इतना ही करने वाले हैं। बाकी अपनी जो मुलाकात होगी वो अगले सेशन में होगी, जिसके बारे में हम कार्ल पियर्सन, बाउल और केली के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपनी मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।